नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। इसमें हम 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपने चैनल पर गीता से संबंधित और भी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। प्रश्न 1, गीता का उपदेश किस युग में हुआ? उत्तर है द्वापर युग में। प्रश्न 2, गीता का उपदेश किस अवसर पर हुआ? उत्तर है महाभारत युद्ध के प्रारंभ में। प्रश्न 3, गीता का उपदेश किसे दिया गया? उत्तर है अर्जुन को। प्रश्न 4, गीता का उपदेश किस लिए दिया गया? उत्तर है कर्तव्य कार्य करने के लिए। प्रश्न 4, अर्जुन युद्ध से पलायन क्यों करते हैं? उत्तर है दोनों और अपने मित्र एवं परिजनों को देखकर। प्रश्न 6, महाभारत का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ? उत्तर है कौरवों और पांडवों के बीच। प्रश्न 7, दोनों पक्षों में आप किसे न्याय का पालक मानते हैं? उत्तर है पांडव। प्रश्न 8, दोनों पक्षों में कौन अन्यायी था? उत्तर है कौरव। प्रश्न है महाभारत युद्ध कितने दिन हुआ? उत्तर है 18 दिन। प्रश्न 10, दोनों में किसकी जीत हुई? उत्तर पांडवों की। प्रश्न 11, पांडव किसकी संतान थे? उत्तर है पांडु की। प्रश्न 12, कौरव किसकी संतान थे? उत्तर है धृतराष्ट्र की। प्रश्न 13, महाभारत में कितनी सेना ने युद्ध किया? उत्तर है 18 अक्षौहिणी। प्रश्न 14, महाभारत युद्ध का प्रत्यक्ष कारण क्या था? उत्तर है दुर्योधन का हठ। प्रश्न 15, दुर्योधन को हठी किसने बनाया? उत्तर है शकुनी ने। प्रश्न 16, शकुनी की बहन का नाम बताइए। उत्तर है गांधारी। प्रश्न 17, दुर्योधन के पास समझौता प्रस्ताव लेकर कौन आया था? उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न 18, समझौता प्रस्ताव में पांडवों की क्या मांग थी? उत्तर है केवल 5 गांव। प्रश्न 19, महाभारत में कौरव पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है भीष्म पितामह ने। प्रश्न 20, महाभारत में पांडव पक्ष का नेतृत्व किसके पास था? उत्तर है श्री कृष्ण एवं धृष्टद्युम्न के। प्रश्न 21, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर है 700। प्रश्न 22, मधुसूदन का क्या अर्थ है? उत्तर है दुश्मन का नाश करने वाला। प्रश्न 23, पार्थ का क्या अर्थ है? उत्तर है प्रथा का पुत्र। प्रश्न 24, गुड़ाकेश का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर है निद्रा को जीतने वाला। प्रश्न 25, सव्यसाचिन किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है बाएं हाथ से भी चलाने की क्षमता वाली। प्रश्न 26, पर तप का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर है अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाला। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। प्रश्न 27, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया? उत्तर है संजय ने। प्रश्न 28, संजय किस जाति के थे? उत्तर ब्राह्मण। प्रश्न 29, कौरवों की ओर से युद्ध का प्रारंभ किसने किया? उत्तर है भीष्म पितामह ने। प्रश्न 30, पांडवों की ओर से शंखनाद किसने किया? उत्तर है श्री कृष्ण और अर्जुन ने। प्रश्न 31, भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था? उत्तर है पंचजन्य। प्रश्न 32, युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? उत्तर है अनंत विजय। प्रश्न 33, अभिमन्यु की माता का नाम बताइए। उत्तर है सुभद्रा। प्रश्न 34, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर किसका चित्र अंकित था? उत्तर है कपि का। प्रश्न 35, पार्थ का संबोधन किसके लिए हुआ है? उत्तर है कुंती पुत्र अर्जुन के लिए। प्रश्न 36, प्रथापुत्र पार्थ किसे कहा गया है? उत्तर है अर्जुन को। प्रश्न 37, अर्जुन के धनुष का नाम बताइए। उत्तर है गांडीव। प्रश्न 38, न कांगशे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। उक्त श्लोक में किसका मुंह झलक रहा है? उत्तर है अर्जुन का। प्रश्न 39, मधुसूदन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर है श्री कृष्ण के लिए। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। प्रश्न 40, अर्जुन को मोहग्रस्त स्थिति में देखकर कृष्ण क्या कहते हैं? उत्तर है कुत्सत्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य दुष्टम मस्वर्गमय कीर्तिर्मय अर्जुन। हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह ज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति करने वाला है। प्रश्न 41, किसके मन में कायरतापूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं? उत्तर है अर्जुन के। प्रश्न 42, मोह एवं कायरतापूर्ण दोष से मुक्ति पाने के लिए अर्जुन किसकी शरण में जाता है? उत्तर है श्री कृष्ण की। प्रश्न 43, आत्मा को अजर अमर किसने बताया है? श्री कृष्ण ने।
प्रश्न 44, क्षत्रिय के लिए कौन सा कल्याणकारी कर्तव्य बताया गया है? उत्तर है धर्मयुक्त युद्ध को। प्रश्न 45, कृष्ण ने अवध्य किसे कहा है? उत्तर आत्मा को। प्रश्न 46, गीता में मनुष्य का अधिकार क्या बताया गया है? उत्तर कर्म करने का। प्रश्न 47, किसे त्याग कर कर्म करना चाहिए? उत्तर है आसक्ति को। प्रश्न 48, किस में स्थित होकर कर्म करना चाहिए? उत्तर है योग में। प्रश्न 49, योग स्तर है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उक्त श्लोक में किसको योग कहा गया है? उत्तर है समत्व भाव को। प्रश्न 50, समत्व भाव से कार्य करने की प्रेरणा देने वाले श्लोक का उच्चारण कीजिए। उत्तर है योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। प्रश्न 51, धनंजय संबोधन किसके लिए हुआ है? उत्तर है अर्जुन के लिए। प्रश्न 52, कर्मों में कुशलता लाने वाले तत्व को क्या कहा गया है? उत्तर है योग। प्रश्न 53, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला पुरुष क्या कहलाता है? उत्तर है स्थित प्रज्ञ। प्रश्न 54, राग भय द्वेष क्रोध की अनुभूति जिसकी नष्ट हो जाती है ऐसे प्राणी क्या कहा जाता है? उत्तर है स्थिर बुद्धि। प्रश्न 55, कामना में विघ्न पड़ने से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है क्रोध। प्रश्न 56, क्रोध में किस भाव की उत्पत्ति होती है? उत्तर है मूढ़ता और अविवेक की। प्रश्न 57, मनुष्य को क्या नहीं मिलता? उत्तर है शांति। प्रश्न 58, शांति रहित मनुष्य को क्या नहीं मिलता? उत्तर है सुख। अध्याय 3, कर्म योग। प्रश्न 59, सर्वोत्तम योग किसे कहा गया है? उत्तर है कर्म योग को। प्रश्न 60, समाज किसका अनुकरण करता है? उत्तर है श्रेष्ठ जनों का। प्रश्न 61, इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर भोगों का चिंतन करने वाले कौन होते हैं? उत्तर है पाखंडी। प्रश्न 62, पाखंडी के लक्षण बताने वाले श्लोक का उच्चारण। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्थान मूढ़ात्वा मिथ्याचार से उच्यते। प्रश्न 63, आपको कर्ता मानने वाले को क्या कहा गया है? उत्तर है अहंकार से मोहित। प्रश्न 64, अपने धर्म की पालना से क्या मिलता है? उत्तर है कल्याण। प्रश्न 65, ज्ञान को किसके ढका हुआ बताया गया है? उत्तर है काम से। प्रश्न 66, जीवात्मा को किसके द्वारा मोहित हुआ बताया गया है? उत्तर है मन बुद्धि और इंद्रियों से। प्रश्न 67, दूसरों के धर्म पालन करने से क्या मिलता है? उत्तर है भय। प्रश्न 68, शरीर से श्रेष्ठ क्या है? उत्तर है इंद्रियां। प्रश्न 69, मन से श्रेष्ठ क्या है? उत्तर है बुद्धि। प्रश्न 70, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? उत्तर है मन। प्रश्न 71, बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वह क्या है? उत्तर है आत्मा। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रश्न 72, कृष्ण ने अविनाशी योग का ज्ञान किसे दिया है? उत्तर है सूर्य को। प्रश्न 73, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का क्या कारण बताया गया है? उत्तर है योग माया। प्रश्न 74, भगवान किस कार्य के लिए अवतार लेते हैं? उत्तर है धर्म की स्थापना के लिए। प्रश्न 75, भगवान ने अपने अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य किस श्लोक में बताया है? उत्तर है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रश्न 76, भगवान कृष्ण के कर्म किस प्रकार के होते हैं? उत्तर है दिव्य और अलौकिक। प्रश्न 77, यज्ञों का लक्ष्य क्या बताया गया है? उत्तर है पापों का नाश। प्रश्न 78, कौन सा यज्ञ सर्वोत्तम होता है? उत्तर है ज्ञान यज्ञ। प्रश्न 79, ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? उत्तर है श्रद्धावान को। प्रश्न 80, ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? उत्तर है परम शांति की। प्रश्न 81, सुख और परमार्थ किसे प्राप्त नहीं होते? उत्तर है संशय युक्त को। प्रश्न 82, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए किस मन स्थिति को धारण करने के लिए प्रेरित किया? उत्तर है समत्व बुद्धि योग। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। प्रश्न 83, गीता के 5वें अध्याय का क्या नाम है? उत्तर है कर्म संन्यास योग। प्रश्न 84, साधन में कर्म संन्यास योग एवं कर्म योग में से कौन श्रेष्ठ है? उत्तर है कर्म योग। प्रश्न 85, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर है कर्मयोगी। प्रश्न 86, संसार के सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने की स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर है ज्ञान योग। प्रश्न 87, विभू का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर है परमेश्वर के। प्रश्न 88, अंतःकरण के अज्ञान का नाश करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? उत्तर है आत्मज्ञान योग।
प्रश्न 89, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर है मुनि अर्थात मनन करने वाला। प्रश्न 90, यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्निमो शप्राण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। उक्त श्लोक में किस प्रकार के प्राणी के लक्षण बताए गए हैं? उत्तर है मुक्त प्राणी के। प्रश्न 91, मुनि की स्थिति को प्राप्त करता है? उत्तर है मोक्ष। प्रश्न 92, संसार में सुखी कौन होता है? उत्तर है योगी। प्रश्न 93, काम क्रोध के वेग को जीतने वाला क्या कहलाता है? उत्तर है श्रद्धावान। प्रश्न 94, सांसारिक संशयों से मुक्ति का मार्ग क्या है? उत्तर है ज्ञान प्राप्ति। अध्याय 6, आत्म संयम योग। प्रश्न 95, निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति क्या बताया गया है? उत्तर है सन्यासी। प्रश्न 96, मन बुद्धि इंद्रियों को जीतने वाले जीवात्मा अपने आप से क्या संबंध होता है? उत्तर है मित्र का। प्रश्न 97, परमात्मा की प्राप्ति हेतु किए प्रयास को क्या कहते हैं? उत्तर है योग मुक्त होना। प्रश्न 98, दुख नाशक योग की सिद्धि पर किस श्लोक में प्रकाश डाला गया है? उत्तर है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रश्न 99, ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास को क्या कहा जाता है? उत्तर है ज्ञान योग। प्रश्न 100, कर्म द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के साधन को क्या कहते हैं? उत्तर है कर्म योग। प्रश्न 101, ध्यान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के साधन को क्या कहते हैं? उत्तर है ध्यान योग। प्रश्न 102, संसार के दुखों का मूल कारण क्या है? उत्तर है संसार से संयोग। प्रश्न 103, अपने मन बुद्धि और इंद्रियों पर संयम रखकर जीने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तर है आत्म संयम योगी। प्रश्न 104, मन को कैसे वश में किया जा सकता है? उत्तर है अभ्यास और वैराग्य द्वारा। प्रश्न 105, इस संसार की उत्पत्ति और लय के मूल कारण कौन है? उत्तर है भगवान। प्रश्न 106, संसार में किस तत्व की व्यापकता बताई गई है? उत्तर है भगवान की। प्रश्न 107, भगवान का वास किन भावों में होता है? उत्तर है किसी में नहीं। प्रश्न 108, भगवान का वास किन भावों में नहीं होता है? उत्तर है राजसी और तामसी में। प्रश्न 109, त्रिगुणमयी माया से परिपूर्ण इस संसार को पार करने वाला मार्ग कौन सा है? उत्तर है ईश्वर की भक्ति का। प्रश्न 110, प्रभु को सर्वाधिक प्रिय किस प्रकार का भक्त होता है? उत्तर है ज्ञानी भक्त। प्रश्न 111, ईश्वर को किन गुणों से युक्त व्यक्ति जान सकता है? उत्तर है श्रद्धा भक्ति युक्त। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। प्रश्न 112, आत्मा अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान जिस प्रकार प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है अध्यात्म। प्रश्न 113, परम पुरुष की प्राप्ति का साधन क्या है? उत्तर है अनन्य भक्ति। प्रश्न 114, आदि देव कौन है? उत्तर है ब्रह्मा। प्रश्न 115, विनाशशील पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्तर है अधिभूत। प्रश्न 116, पुनर्जन्म के बंधन से कौन मुक्त होता है? उत्तर है परमात्मा को प्राप्त। प्रश्न 117, किस पक्ष में देह त्यागने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है? उत्तर है शुक्ल पक्ष में। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह योग। प्रश्न 18, मृत्यु लोक में बार बार आने वाले मनुष्य कैसे होते हैं? धर्म में श्रद्धा रहित। प्रश्न 119, इस सृष्टि के प्रत्येक कण एवं प्रत्येक व्यापार में कारण रूप में कौन विद्यमान है? उत्तर है ब्रह्म। प्रश्न 120, दुराचारी के उद्धार का कौन सा मार्ग बताया गया है? उत्तर है अनन्य भक्ति का। प्रश्न 121, किस तत्व ज्ञान से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है? उत्तर है वासुदेव। प्रश्न 122, भगवान कृष्ण ने कुल श्रेष्ठ किसे कहा है? उत्तर है अर्जुन को। प्रश्न 123, गुड़ाकेश संबोधन किसने किया है? उत्तर श्री कृष्ण ने। 124, गुड़ाकेश का संबोधन किसके लिए किया गया है? उत्तर है अर्जुन के लिए। प्रश्न 125, गीता में कृष्ण ने स्वयं को किस वेद का रूप बताया है? उत्तर है सामवेद। प्रश्न 126, कृष्ण ने स्वयं को किस वृक्ष के रूप में बताया है? उत्तर है पीपल। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। प्रश्न 127, रुद्रों की संख्या कितनी बताई गई है? उत्तर है 11। प्रश्न 128, विश्व रूप के दर्शन किसने कराए? उत्तर है श्री कृष्ण ने। प्रश्न 129, विश्व रूप के दर्शन किसने किए? उत्तर है अर्जुन ने। प्रश्न 130, सव्य सचिन का संबोधन किसके लिए किया गया है? उत्तर है अर्जुन के लिए। प्रश्न 131, भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप को पुनः देखने की दर्शन की अभिलाषा किसने की है? उत्तर है अर्जुन ने।
प्रश्न 132 निमित्त मात्र बनकर युद्ध करने का सुझाव कौन देता है? उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न 133 कृष्ण का ऐसा कौन सा रूप है जो वेद, ज्ञान, तप, दान और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता? उत्तर है चतुर्भुज रूप। अध्याय 12 भक्ति योग। प्रश्न 134 किसी कार्य के मर्म को जाने बिना कार्य करने से श्रेष्ठ किसे बताया गया है? उत्तर है ब्रह्म। प्रश्न 135 ईश्वरीय ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? उत्तर है ध्यान। प्रश्न 136 ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? उत्तर है सब कर्मों का प्रभु के लिए त्याग। प्रश्न 137 किस कर्म से तत्काल परम शांति मिलती है? उत्तर है त्याग से। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रश्न 138 भगवान कृष्ण ने शरीर को किस नाम से पुकारा है? उत्तर है क्षेत्र। प्रश्न 139 क्षेत्र को जानने वाले लोग को क्या कहते हैं? उत्तर है जीवात्मा। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रश्न 140 प्रकाशवान तथा विकार रहित गुण का नाम बताइए। उत्तर है सतोगुण। प्रश्न 141 जीवात्मा को सुख ज्ञान से जोड़ने वाला गुण बताओ। उत्तर है सतोगुण। प्रश्न 142 सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाले गुण का नाम क्या है? उत्तर है सतोगुण। प्रश्न 143 कामना और आसक्ति से उत्पन्न होने वाले गुण का नाम क्या है? उत्तर है रजोगुण। प्रश्न 144 जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधने वाला गुण कौन सा है? उत्तर है तमोगुण। प्रश्न 145 इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम बताइए। उत्तर है प्रमाद। प्रश्न 146 कर्तव्य कर्म में अरुचि और पलायन करने वाले भाग का नाम बताइए। उत्तर है आलस्य। प्रश्न 147 सत्वगुणी व्यक्ति को मृत्यु के बाद क्या मिलता है? उत्तर है स्वर्ग। प्रश्न 148 रजोगुणी व्यक्ति को मृत्यु के बाद क्या योनि मिलती है? उत्तर है मनुष्य योनि। प्रश्न 149 तमोगुणी व्यक्ति को मृत्यु के बाद क्या योनि मिलती है? उत्तर है कीट, पशु आदि। प्रश्न 150 तीन गुणों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत क्या मिलता है? उत्तर है परमानंद। प्रश्न 151 जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त जीव की अवस्था क्या होती है? उत्तर है परमानंद। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। उत्तर है प्रश्न 152 परमात्मा स्वरूप मूल संसार रूप का क्या गुण है? उत्तर है अविनाशी। प्रश्न 153 अविनाशी संसार के पत्तों का क्या नाम है? उत्तर है वेद। प्रश्न 154 जीव की देह में विद्यमान जीवात्मा किसका अंश है? उत्तर है परमात्मा का। प्रश्न 155 संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काटने वाला कौन है? उत्तर है वैराग्य। प्रश्न 156 मनुष्य के अप्रत्याशित एवं अनिश्चित कार्य किस कारण होते हैं? उत्तर है पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण। प्रश्न 157 सूर्य, चंद्रमा आदि सभी का तेज किसकी देन है? उत्तर है परमात्मा की। प्रश्न 158 संसार में नाशवान क्या है? उत्तर है संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर। प्रश्न 159 संसार में अविनाशी क्या है? उत्तर है जीवात्मा। प्रश्न 160 पूरे संसार का भरण पोषण करने वाली शक्ति कौन है? उत्तर है परमात्मा। प्रश्न 161 अविनाशी तत्व को वेदों में क्या कहा गया है? उत्तर है पुरुषोत्तम। प्रश्न 162 गीता में भारत संबोधन किसके लिए है? उत्तर है अर्जुन के लिए। अध्याय 16 देवासुरंसपदी भाग योग। प्रश्न 163 दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान कैसे पुरुष के लक्षण हैं? उत्तर है आसुरी। प्रश्न 164 मुक्ति के लिए कैसी संपदा मानी गई है? उत्तर है दैवी संपदा। प्रश्न 165 अर्जुन को किन संपदाओं को प्राप्त हुआ बताया गया है? उत्तर है दैवी। प्रश्न 166 प्रवृत्ति ज्ञान से युक्त मनुष्य कैसे होते हैं? उत्तर है आसुरी। प्रश्न 167 आसुरी प्रवृत्ति वालों को मृत्यु उपरांत क्या मिलता है? उत्तर है नरक। प्रश्न 168 काम, क्रोध और लोभ को क्या कहा गया है? उत्तर है नरक के द्वार। प्रश्न 169 कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय का किसे प्रमाण बताया गया है? उत्तर है शास्त्र को। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। प्रश्न 170 सात्विक पुरुष किन्हें पूजते हैं? उत्तर है देवों को। प्रश्न 171 राजस पुरुष किन्हें पूजते हैं? यक्ष और राक्षसों को। प्रश्न 172 तामस पुरुष किन्हें पूजते हैं? भूतगणों को। प्रश्न 173 रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले खाद्य का सेवन किस वृत्ति के लोग करते हैं? उत्तर है सात्विक। प्रश्न 174 कड़वे, खट्टे, तीखे, बहुत गर्म और दाहकारक खाद्यों का सेवन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उत्तर है राजसी। प्रश्न 175 अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त तथा बासी खाद्य पकों सेवन करने वाले कौन होते हैं? उत्तर है तामसी। प्रश्न 176 शास्त्र विधि द्वारा किया जाने वाला यज्ञ कैसा होता है? उत्तर है सात्विक।
प्रश्न 177 शास्त्र विहीन मंत्रों से रहित दक्षिणा विहीन श्रद्धा विहीन यज्ञ करने वाले कौन से होते हैं? उत्तर है तामसी। प्रश्न 178 दंभाचरण एवं फलाशक्ति युक्त यज्ञ कैसे होता है? उत्तर है राजसी। प्रश्न 179 तप के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है 3। प्रश्न 180 तीनों तपों के नाम बताइए। उत्तर है शरीर तप, वाणी तप और मानसिक तप। प्रश्न 181 कर्तव्य भाव से किया जाने वाला दान क्या कहलाता है? उत्तर है सात्विक। प्रश्न 182 फल प्राप्ति भाव से किया जाने वाला दान क्या कहलाता है? राजसी। प्रश्न 183 तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में किया जाने वाला दान क्या कहलाता है? उत्तर है तामसी। प्रश्न 184 यज्ञ तप आदि धार्मिक कार्यों का प्रारंभ किस ध्वनि से होता है? उत्तर है ओम। प्रश्न 85 बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले कर्म कौन से हैं? उत्तर है यज्ञ तप और दान। प्रश्न 186 त्याग कितने प्रकार का है? उत्तर है 3 सात्विक, राजसी और तामसी। प्रश्न 187 समता मूलक ज्ञान का नाम बताओ। उत्तर है सात्विक। प्रश्न 188 भिन्नता मूलक ज्ञान का नाम बताओ। उत्तर है राजस। प्रश्न 189 तर्कहीन युक्तिहीन एवं तुच्छ ज्ञान का नाम बताओ। उत्तर है तामस। प्रश्न 190 कर्तापन के अभिमान से मुक्त कर्म। उत्तर है सात्विक। प्रश्न 191 कर्तापन के अभिमान से युक्त कर्म राजस कर्म। प्रश्न 192 परिणाम आदि से अपरिचित होकर किए कर्म। उत्तर है तामस। प्रश्न 193 बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है 3। प्रश्न 194 सेवा भजन ध्यान आदि से प्राप्त सुख कौन सा है? उत्तर है सात्विक। प्रश्न 195 विषय एवं इंद्रियों के संयोग से प्राप्त सुख क्या है? उत्तर है राजस। प्रश्न 196 निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख कौन सा होता है? उत्तर है तामस। प्रश्न 197 सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? उत्तर है अपना धर्म। प्रश्न 198 गीता किसे नहीं सुनाई जानी चाहिए? उत्तर है अश्रद्धावान को। प्रश्न 199 संजय ने किसकी कृपा से दिव्य दृष्टि पाई थी? उत्तर है वेद व्यास। प्रश्न 200 कर्तव्य कर्मों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है धर्म। तो यहाँ पर हमारे श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित 200 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।